समरूपी भिन्नार्थक शब्द कोई 1, 50, 100, 200 इस तरीके से नहीं है। ये बहुत सारे शब्द होते हैं। एग्जाम में कौन से पूछे गए हैं ये मैं आपको करा दूंगा। लास्ट ईयर के एग्जाम्स में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको करा दूंगा। इसके साथ ही साथ में एक दूसरा तरीका क्या है समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को करने का, कि आपके पास जो भी हिंदी की बुक हो उसमें ये चैप्टर अलग से दे रखा होगा। डेली आप एक रीडिंग इसकी करिए ताकि आपको चीजें याद रहें डेली रीडिंग करने से, और जब आप एग्जाम में पहुंचे और आपके सामने आए क्वेश्चन तो आपका हल हो सके। ठीक है। यूपी पैट में 5 नंबर का है ये वाला पोर्शन, जिसमें आपका समरूपी भिन्नार्थक पूछेगा, तत्सम तद्भव पूछेगा, विलोम पूछेगा, मुहावरे लोकोक्तियां पूछेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है समरूपी भिन्नार्थक। ये यूपीएसआई, यूपी पैट, टेट, सी टेट जितनी भी परीक्षाएं हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर शब्द लिखता जाऊंगा और आप उसका अर्थ बताएंगे अगर आपको पता है। नहीं पता है तो आप नोट करिएगा, सुन रहे हैं तो सुनिएगा। पहला शब्द है आपका अगध। अगध का अर्थ बताइए। अगध का अर्थ होता है रोग रहित। इसके बाद है आपका अंगद। अंगद तो आप जानते हो, रामायण में इनका जिक्र है। अंगद का पैर हो जाना मुहावरा भी है। अंगद का अर्थ क्या होगा बताइए। अंगद किसका पुत्र था? सुग्रीव। ओके, ख्याति जी आप बताइए। सर बाली के पुत्र है अंगद। ख्याति जी आप बताइए। जिसको हिलाया ना जा सके। अच्छा जी, अभी बताता हूँ आपका आंसर ठीक है या नहीं। ऋतिका जी आप बताइए, अंगद किसके पुत्र थे? सर बाली। चलिए ठीक है, अंगद जो है ये बाली के पुत्र थे, तो इनका एक अर्थ तो हो गया बाली का पुत्र। और एक और अर्थ होता है इसका, आप लोगों ने देखा होगा, गर्ल्स ज्यादातर जानती होंगी, बाजूबंद देखा है? बाजूबंद जी सर, जो हाथ में पहनते हैं। हाँ, जो हम अपनी बाजू पर पहनते हैं, बाजूबंद। तो अंगद का अर्थ होता है, एक तो है बाली का पुत्र और एक है बाजूबंद। ठीक है। अगला है आपका अगम। अगम का अर्थ बताएं। जहां कोई ना पहुंच सके। जहां कोई ना पहुंच सके। और एक होता है शब्द आगम। देखिए दोनों में बहुत अंतर है। अगम अर्थ है जहां कोई ना पहुंच सके, और अगम में ही हमने जब आ की मात्रा लगा दी, खड़ी पाई लगा दी, आगम कर दिया, अर्थ तुरंत बदल जाएगा। आगम का अर्थ क्या हो जाता है? शास्त्र। ठीक है, इसीलिए इसे समरूपी भिन्नार्थक कहते हैं। अगध रोग रहित, अंग की बिंदी लग गई, अंगद बाली का पुत्र, बाजूबंद हो गया, पूरा पूरा अर्थ बदल गया। अगम जहां कोई ना पहुंच सके, एक खड़ी पाई लग गई यहां पर आ में, और अर्थ बदल गया, शास्त्र हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है अंश, और एक शब्द है अंश। दोनों का अर्थ बताइए अगर आपको पता है तो। सबसे पहले तो रितिका जी मुझे ये बताइए आप, ये जो सा मैंने बनाया है ये कौन सा सा है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? इन्हें कौन सा व्यंजन कहा जाता है? ये दोनों शाह जो बने हुए हैं इसको कौन सा व्यंजन कहते हैं?
ऊष्म। ठीक है, अब इसका उच्चारण हाँ। स्थान क्या है इस वाले का? सा का। हाँ, जहां मैंने एरो करा है स। सर नहीं पता। खयाती जी आप बताएं। शांतनु। सा ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला जहाँ मेरा मार्कर है। सा मसूड़ा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? ये कौन सा सा कहलाता है? ऐसा दंती। दंती सा। भैया तुम लोग आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे का याद नहीं रख रहे हो, क्या बात है? ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो अर्थ बताओ, अंश का क्या अर्थ है? अंश। अंश का अर्थ होता है कंधा, और अंश का अर्थ होता है हिस्सा या फिर भाग। ठीक है, अनल और अनिल का अर्थ बताओ। अनिल तो नाम होता है ना इंसान का, तो अनल और अनिल दोनों का अर्थ बताइए। सिर्फ एक मात्रा का चेंज आया है और पूरे शब्द का अर्थ बदल जाएगा। अनल का अर्थ होता है अग्नि, और अनिल का अर्थ होता है वायु। ठीक है, अन्न और अन्य दोनों का अर्थ बताइए। अन्न का अर्थ क्या होता है? आयुष। अनाज। ओके, अभी देखते हैं। आयुष आप बताओ। पता नहीं है इसका। अन्न, अन्न बेटा, अन्न। सर अनाज को कहते हैं ना, खाना, अनाज। अनाज। हाँ हाँ बिल्कुल, अनाज। ठीक है, और अन्य? कोई मतलब और हाँ, कोई दूसरा। दूसरा। अन्य लोग आ गए, यानी कि दूसरा कोई। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला। एक शब्द है अंतर, इसका अर्थ आप सबको पता होगा। और दूसरा शब्द है अनंतर। अंतर का अर्थ बताइए, पहले वाले का। डिफरेंस जो होता है। यस, डिफरेंस जो होता है, फर्क। और अनंतर का अर्थ होता है बाद, आफ्टर। ठीक है, शब्द है अगर और दूसरा शब्द है आगर। अगर का अर्थ बताएं, अगर। हम लोग कहते हैं ना, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो इस वर्ष में अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव करता, अगर मैं ऐसा करता, है ना? तो अगर का अर्थ होता है यदि। आगर का अर्थ होता है भंडार, ये याद रखिएगा। एक शब्द है आसित, और दूसरा शब्द है आशित। दोनों के बोलने में अंतर है। आसित, आशित, सा और शा का डिफरेंस है। आसित का अर्थ क्या है ऊपर वाले का? इसका पता है किसी को? शांतनु, बालों का कलर कैसा है तुम्हारे? काला। आसित का अर्थ काला ही होता है। और आशित, खाया हुआ। हाँ ठीक है।
खाया हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यही डिस्कशन चलेगा। शब्द है अंगना और एक शब्द है अंगना, दोनों में अर्थ बताइए। अंगना का अर्थ क्या है जो ऊपर वाला है, और अंगना का अर्थ क्या है? आंगन, आंगन। हाँ, जो ऊपर वाला है इसका अर्थ है और आंगन। जो नीचे है वो स्त्री को कहते हैं स्त्री। ना? बिल्कुल ठीक है, स्त्री को कहते हैं। कैसी स्त्री? कैसी स्त्री को अंगना सुंदर? कहेंगे? नहीं। सुंदर अंगों वाली, रूपवती स्त्री। ठीक है, युवती। चलिए अगला देखिए, अली, आली, दोनों का अर्थ बताइए। सर एक तो अली फ्रेंड को कहते हैं, कौन सा वाला, ऊपर वाला नीचे वाला? बड़ी वाला, नीचे वाला ना। मित्र। सखी। हाँ। और अली का अर्थ होता है भौरा। भौरा देखा है? भवरा, काला काला रंग का जो होता है, ठीक है, उसे कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अरी। ठीक है, और एक है आपका अरी। बताएं। देखिए जो ऊपर वाला अरी है इसका अर्थ है शत्रु, एनिमी, और जो नीचे वाला अरी है उसका अर्थ है स्त्री के लिए एक प्रकार का संबोधन। स्त्री संबोधन, स्त्री के लिए एक प्रकार का संबोधन। ठीक है, ये आप इसको लिख सकते हैं। एक शब्द है अपेक्षा और दूसरा है उपेक्षा, दोनों का अर्थ बताएं अगर आपको पता है तो। अथक, अकथ, अथक, अखत, चार मैंने आपके सामने दिए हैं, आपको अर्थ पता है तो आप बताइए। आयुष, चारों में से किसका अर्थ पता है? सर अथक, अखत। अथक का बताओ क्या है? जो ना थकता हो। अथक जो ना थकता हो, और नीचे वाले का? जो कहा ना जा सके। वेरी गुड, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके। अपेक्षा और उपेक्षा का अर्थ बताइए। सर अपेक्षा तो किसी की तुलना को कहते हैं, बिल्कुल तुलना ठीक करना। है, अपेक्षा कहते हैं, अपेक्षा कहते हैं तुलना में, है ना भाई? आपकी अपेक्षा वो ज्यादा अच्छा है, आप उसकी अपेक्षा ये ज्यादा बुरा है, ये हो गया तुलना करना। अपेक्षा का एक अर्थ और है इच्छा। ठीक है, मेरी ये अपेक्षा है,
ठीक है, कि हम जल्दी ही आप लोगों से ऑफलाइन क्लास में मिलें, यानी कि इच्छा है। उपेक्षा सर का इच्छा को एक्सपेक्टेशन को भी तो कहते हैं ना कि हाँ किसी से हाँ कुछ हाँ, एक्सपेक्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उपेक्षा का अर्थ बताइए, किसी की उपेक्षा करना। तो किसी के उपेक्षा, लिए कुछ बुरा बोलना। यस, तिरस्कार करना। उसके लिए एक शब्द क्या है? तिरस्कार। ठीक है, तिरस्कार करना। तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, एक शब्द है अणु और दूसरा शब्द है अणु। दोनों का अर्थ बताएं। आपने सुने हैं ये दोनों? हाँ सर, अणु का मतलब है कण, हाँ, पार्टिकल। पार्टिकल। अणु, अणु का पीछे। यस, पीछे। दोनों का अर्थ लिख लीजिए। चरी, चरी। दोनों का अर्थ बताएं। चरी, चरी। देखिए, ऊपर वाला जो चरी है ना, इसका अर्थ है पशु, और जो नीचे हमने चरी लिखा है इसका अर्थ है हरा चारा। ठीक है, चीड़, चील। दोनों का अर्थ बताएं। चील तो आप लोग जानते हैं, देखा है चील आप लोगों ने, है जी सर। ना। चील होता है एक पक्षी, गिद्ध जैसा होता है ना। इसे आप लिख सकते हैं गिद्ध जैसा पक्षी। और चीड़ का अर्थ क्या होता है? पेड़। हाँ, एक प्रकार का पेड़, एक प्रकार का पेड़। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और देता हूं। चरस, चरसा, चषक, चषक। ठीक है, चरम, चर्म। चलिए बताइए, चरस का अर्थ तो आप सर, जानते हो? सर एक प्रकार का नशा। एक प्रकार सर का मादक नशा पदार्थ। नहीं, नहीं 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 मादक नहीं नहीं नहीं, पदार्थ। वो तो आप वो बता रहे हो। चरस होता सर है वो तो, गांजा। हाँ हाँ। चरस है आपका गांजा। चरसा क्या है? चमड़े का थैला, चरसा होता है। चषक, चषक सर उसे कहते हैं किसी चीज की एडिक्शन है ना। वो गाना सुना है, वो कौन सा गाना है? मुझे तो तेरी लत मुझे लग तो गई तेरी वाला। लत लग गई। अरे वाह, याद है। चलिए, तो चषक का अर्थ होता है लत, है ना। आप उसको चेंज करें, मुझे तो तेरी चषक लग गई, है ना। चषक बताइए। चषक, चाय सबने पी लिया, चाय वाय पी ली सुबह की? जी सर। किसमें पी नहीं थी? सर। कब
कप को क्या कहते हैं हिंदी में? प्याला। यस, गुड। प्याला। ठीक है, प्याला। चरम, आप सरकार। चरम सीमा कहते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, चरम चरम सीमा। सीमा, बिल्कुल ठीक है। सबसे अधिक, सबसे अधिक अर्थ होता है इसका सबसे अधिक। चरम सीमा पर है इस समय कोरोना, तो सबसे अधिक फैला हुआ है। चर्म का अर्थ क्या होता है? सर ये रोग होता है ये। अरे चमड़ा, ठीक है। चलिए और देते हैं हम आपको। एक आपने नाम सुना होगा, चूर, ठीक है। और एक आपने नाम सुना होगा, चूड़। चाश, चास, ठीक है। चित्त, चित्त। चूर का अर्थ बताइए। बिस्कुट का क्या हो जाता है? चूरा। अरे पेट ठीक करने के लिए क्या खाते हैं रात को? चूरन। हाँ, चूरन खाते हैं ना, तो चूर्ण, ठीक है। और चूड़ का अर्थ क्या होता है? देखिए, चूर, चूड़ के अर्थ को दो तरीके से समझिएगा। हिमालय की क्या दिखती है नैनीताल से? छोटी। चोटी। हाँ। लड़कियां क्या करती हैं अपने बालों की? छोटी। चोटी। चोटी करती हैं, तो चूड़ का अर्थ हो गया चोटी, ठीक है। चाश का अर्थ बताइए। चाश, चाश महादेव का एक और नाम है, समास में हम लोग पढ़ाते हैं आपको। त्रिदेव। अरे एक और नाम है, महादेव ने जब जहर पी लिया था तो क्या नाम पड़ा है महादेव का? विष पीने के कारण गले पे उनके क्या हो गया था, निशान पड़ गया था, नीला नीला। नीलकंठ। 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 तो चाश का अर्थ होता है नीलकंठ, ठीक है। ये चाश का अर्थ है नीलकंठ। बाकी जो भी बातें मैंने आपको दी हैं, ये मैंने आपको हिंट दिया है कि आप चीजों को पकड़ सको, याद रख सको। नीलकंठ। और चास का अर्थ क्या है? किसान क्या करता है? भारत सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर। यस, खेती। तो चास का अर्थ होता है खेती। अब चित्त का अर्थ बताइए। चित्त, सीधा। आपका चित्त बड़ा चंचल है। नहीं। मेरे चित्त, स्वभाव। मेरे चित्त मन। में आ रहा है कि इस समय मुझे कुछ मीठा खाने को मिले। मन। मन। हाँ, मन, मन पिक्चर भी थी आमिर खान की। चित्त का अर्थ बताइए। चित्त, दो महिला पहलवानों की कुश्ती में एक महिला पहलवान ने दूसरी को चित गिरा दिया। पीठ के बल, कहते हैं ना चित लेट जाओ, पीठ के बल पड़ा हुआ। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
छत्र, शत्र, छात्र, छात्र, छाक, छाग। चलिए, इसमें से आपको जिसका अर्थ पता है और जिसको भी पता है बोल सकता है। छत्र का अर्थ जानते हैं? छत्र का तो छत्र छत को छाया। कहते हैं। छत, छत को कहते हैं, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। एक नाटक आता है, कॉमेडी शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें पोपटलाल के पास क्या है? छाता। बस देखते हो इसका मतलब, कभी कभी सर। छाता। अब छत्र का मतलब क्या है? क्षत्रिय। छात्र का मतलब जानते ही हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। छात्र का मतलब जानते हैं आप? जी सर, हाँ, विद्यार्थी। विद्यार्थी। यस। गुड मॉर्निंग ऋषि सर, कैसे हैं आप? छात्र का अर्थ है विद्यार्थी, इसको लिख लीजिए आप लोग, विद्यार्थी को। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। बच्चों की संख्या फिर घट गई है। आज ही घटी है सर, वैसे तो लास्ट क्लास तक तो सब ठीक थे और आज ही थोड़ा सा घट गया है। लास्ट क्लास तक तो बच्चे समझ 9। नहीं रहे हैं, एग्जाम अपने समय से ही होगा सर, एग्जाम डिले नहीं होगा। एग्जाम डिले नहीं होगा सर, और आज का तो जो पोर्शन मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो यूपी पैट में काफी अच्छे से पूछा जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी जो पीटी का एग्जाम है, जी जी इसमें सर, भी काफी क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, ठीक है, जो समझ जी रहे सर, हैं वो अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है सर, बिल्कुल। धन्यवाद। ओके सर, नमस्कार सर। छात्र का अर्थ देखिए, छात्र का अर्थ है क्षत्रिय का, ठीक है। छाक, छाक, जब हम गर्मी में पानी पीते हैं तो हमारे मन को क्या मिलती है? शांति। हाँ, तृप्ति। छाक का अर्थ होता है तृप्ति। और छाग, छाग, यहाँ पे शायद कुछ लोग ऐसे हो जो छाग को खाते भी हो। कुछ आया अर्थ दिमाग में? ठीक है, छाग का अर्थ, बकरा। हाँ बकरा, ठीक है। चलिए और देखते हैं, एक आपने नाम सुना है, ये पता नहीं, अच्छा जो मैं लिख रहा हूँ ये नाम सुने हैं? छकड़ी और छगड़ी। जो शब्द मैं लिख रहा हूँ ये नाम सुने हैं आप लोगों ने? सब कुछ कुछ सुने हुए हैं। अच्छा जी, और ये परीक्षा में पूछे गए हैं सब। छकड़ी, छकड़ी होता है शकर और छगड़ी होता है बकरी, ठीक है। छदम, छदम का अर्थ बताएं? छीन और छीण, इनका अर्थ बताएं। देखिए, छदम का अर्थ होता है छल करना, धोखा, छल। छीन, छीन का अर्थ तो जानते होगे, वह मेरी किताब मुझसे छीन कर ले गया। तो छीन का अर्थ क्या हुआ? जबरदस्ती ले जाना, जबरदस्ती ले जाना। और छीण का अर्थ बताइए? छीण, निर्बल, कमजोर,
निर्बल जिसके पास बल ना हो, ठीक है, वो भी ठीक है, कमजोरी हुआ। क्षीण स्थिति यानी कि कमजोर स्थिति है। चलिए चल अगला देखिए, चंट और चंड दोनों का अर्थ बताएं। चंट तो चालाक को कहते हैं। वेरी गुड। अत्यधिक चालाक, अत्यधिक चालाक, अत्यधिक शायद गलत लिखा है मैंने, ये नहीं आएगा इसमें। अत्यधिक। और चंड किसे कहते हैं? क्रोधी को, जो क्रोध करता है, जो गुस्सा करता है, ठीक है। एक शब्द है चक्रवात, सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। और दूसरा शब्द है चक्रवाक। सबसे पहले चक्रवात तो तूफान को कहते हैं। वेरी गुड। बवंडर लिखिए इसका, बवंडर, ठीक है, जो गोल गोल करके उठता है। और चक्रवाक का अर्थ बताएं। चकवा पक्षी है एक, उसे चक्रवाक कहा जाता है, ठीक है। चपत, चंपत, दोनों का अर्थ बताएं। सर चपत तो मारने को कहते हैं, हाँ थप्पड़ तो, मारना। हाँ तो क्या होता है? तमाचा, तमाचा। है ना, क्या तमाचा मारा है, क्या चपत लगाई है। चंपत, अरे मिस्टर इंडिया देखे हो पिक्चर? गायब होना। अरे वाह, वेरी गुड, गायब, ठीक है। चंपत का अर्थ है गायब। अच्छा, चंपत हो जाना। हाँ, चंपत हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, चतुष्पद, चतुष्पद। और अगला है चतुष्पथ, दोनों का अर्थ बताएं। चार पद चतुष्पद। देखिए, चतुष्पद का अर्थ है चौपाया, चार पद वाली बात आपने ठीक कही। और चतुष्पथ का अर्थ क्या है? पथ माने क्या होता है? रास्ता। रास्ता। चतुष माने चार रास्ते, तो क्या हो जाता है चार रास्तों का? चौराहा। चौराहा हो चौराहा। जाता है। ये लिख लीजिए, ठीक है। शब्द आपने सुना होगा गुटका, गुटका सुना है? गुटका, गुटका का अर्थ बताइए। और एक शब्द आपने सुना होगा गुटिया, गुटिया का अर्थ बताइए। आप लोगों के पास गुटका है हिंदी का? अरे रीजनिंग का गुटका रखे हो लाके? अच्छा सर, किताब। थोड़ी सी पुस्तिका, पुस्तक। पुस्तिका। और गुटिया, गुटिया बीमार हो जाते हैं तो क्या खाते हैं? गुटिया खाते हैं ना, तभी तो ठीक होते हैं। दवाई। गोली, ठीक है। चलो अरे गलत हो रहा है। गर्भ, गर्भ, बताइए।
दोनों शब्द आपके सुने हुए हैं, इनका अर्थ तो बताइए। गर्व तो प्राउड को कहते हैं। यस, गर्व। गर्व, प्राउड या अहंकार आ सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से होता है अहंकार, गर्व। ठीक है, गर्व गर्व भी आप सबने सुना हुआ है, इसका अर्थ पता है? लिखिए, स्त्री के पेट के अंदर का भाग, भाग नहीं एक अंग लिखिए, शब्द सही तब होगा। स्त्री के पेट के अंदर का अंग, तब वाक्य ठीक होगा। का एक अंग, ठीक है, उसे गर्भ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गगरा, गगरा, घगरा, दोनों का अर्थ बताइए। गगरा, तो घड़ा गगरा मतलब? हाँ, घगरा मतलब होता है घड़ा, और घगरा मतलब बताइए 52 गज का क्या है, वो गाना है ना क्या? दामन। अरे नहीं, वो महिलाएं पहनती हैं शादी में, बड़ा होता है 52 गज का होता है वो घाघरा, गाना। घाघरा। हाँ, घाघरा, घाघरा क्या कहते हैं उसको अपने इधर यूपी में? लहंगा। हाँ, लहंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, कल इस पे और डिस्कस करेंगे, और कुछ शब्द लेकर आऊंगा जो इम्पोर्टेंट लगते हैं या जो पेपर में आए हुए हैं। बाकी आपके पास जो भी गुटका हो, जो भी पुस्तक हो, उससे आप सर इसको। कोई बुक रिकमेंड कर दीजिए हिंदी की। हिंदी के लिए आप अगर अच्छे राइटर की कहें तो पीएन पांडे साहब की बुक ले लीजिए, डॉक्टर पीएन पांडे। पांडे। हाँ, डॉक्टर पीएन पांडे, ठीक है, उनकी बुक को आप पढ़ सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डीपली और अच्छे से दे रखी हैं, और जो उनके हमने आपको विराम चिन्ह लिखवाए थे, किनके विराम चिन्ह लिखवाए थे बताइए?